हैं, बहुत सी चीज़ें बोली गई। आपको नहीं लगता उसका कोई इम्पैक्ट या कोई नेगेटिव प्रभाव? लोगों को ना समझ में आ गया था कि ये इंसान केवल आरोप आरोप और आरोप ही लगाते हैं, काम कुछ नहीं करते हैं। 30 करोड़ का बजट 5 साल में उनको मिला एक एमएलए होने के नाते, और उसमें से केवल 2.5 करोड़ खर्च किए। आरोप लगाने की जगह अगर नई दिल्ली में विकास का काम किया होता तो आज ये हालत नहीं होती। संदीप दीक्षित भी है सामने, आपको लगता है वोट डिवीजन का कोई नुकसान हो सकता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स जस्ट वन साइडेड। बीजेपी इज कमिंग। मुख्यमंत्री अगर चुनाव जीतते हैं तो क्या मुख्यमंत्री प्रवेश वर्मा होंगे? हम नई दिल्ली सीट बीजेपी को जीत के दे रहे हैं। चीफ मिनिस्टर होंगे? आपको अभी तक हिंट तो मिल ही गया होगा। नहीं, हम बीजेपी को नई दिल्ली सीट जीत के दे रहे हैं। दैट्स इट। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। प्रवेश वर्मा साहब की पत्नी, जिनका कहना है कि वो बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि नई दिल्ली की सीट पे अरविंद केजरीवाल और संदीप दीक्षित को शिकस्त दे करके ये सीट प्रवेश वर्मा जीतेंगे। जहां तक सवाल मुख्यमंत्री बनने का है तो उन्होंने मुस्कुरा के कहा कि हम ये सीट पर फोकस कर रहे हैं और ये सीट जीत करके पार्टी को देंगे। निश्चित तौर पर अगर ऐसा कुछ होता है तो इस पर फैसला बीजेपी के हाईकमांड करेगी। कैमरामैन सुजीत के साथ आशीष कुमार सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। वैसे ये जो 2 सीटें हैं, बस इसके बारे में मैं ये जानकारी देती चलूं कि ये जो नई दिल्ली सीट है, इस पर बस एक बार 1993 में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, और तब बीजेपी की तरफ से कीर्ति आजाद ने नई दिल्ली सीट पर जीत दर्ज की थी। उसके बाद से लगातार कांग्रेस शीला दीक्षित जीतती रही, और फिर 13 से अरविंद केजरीवाल की जीत का सिलसिला जारी है। और इसी तरीके से जंगपुरा सीट तो आज तक कभी बीजेपी के खाते में नहीं गई है। हाँ, इस बार वो तरविंदर सिंह मारवा बीजेपी के उम्मीदवार जरूर हैं, जिन्होंने एक नहीं बल्कि 3 बार हाथ को इस जंगपुरा सीट पर मजबूती दी है। और इस बार आम आदमी पार्टी की तरफ से मनीष सिसोदिया को यहां पर चुनाव मैदान में उतारा गया। इस बीच जल्दी से आपको लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी अखिलेश भी ग्राउंड पर मौजूद है, और पोलिंग बूथ पर किस तरीके के रंग नजर आ रहे हैं, मतदाताओं में किस तरीके का उत्साह, जरा जानते हैं अखिलेश से। अखिलेश, देखिए, मैं इस वक्त शकूर बस्ती इलाके में हूँ। वहाँ विधानसभा क्षेत्र का जो एक पोलिंग बूथ है वहाँ पर मैं खड़ा हूँ उसके बाहर, और अभी सत्येंद्र जैन यहाँ पर वोट डालने के लिए पहुँचे हैं, जो कि यहाँ से 3 बार के विधायक भी हैं, सिटिंग एमएलए, और आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री भी रहे। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर चहल पहल जो नजर आ रही है। बहुत सारे मतदाता वोट डालने के लिए गए थे और धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। हाँ, एक बात जरूर है जिसका जिक्र थोड़ी देर पहले रोमाना आप भी कर रही थी कि मतदान का जो प्रतिशत है, मतदाता जो पहुँच रहे हैं, वो थोड़ी उनकी रफ्तार धीमी है। उसके पीछे एक वजह यह हो सकती है कि ठंड है दिल्ली में, तो शायद लोग धीरे धीरे घरों से बाहर निकलेंगे। एक माता जी मुझे नजर आ रही हैं, वोट डालने आ गई हैं आप? जी वोट डालने आए हैं। वोट डाल के आइए, फिर हम आपसे बात करेंगे। ये इसकी निशान। अरे ये इन्हें भी स्याही लगवा दी आप? ये यंगेस्ट वोटर। यार, ये तो मजाक की बात थी। वोट करके आ गए आप लोग? सब वोट करके आ गए। कैसा इंतजाम वगैरह नजर आ रहा है? सब बढ़िया, बहुत अच्छा एग्जाम। अभी आइए बाहर की तरफ, जरा आपसे भी बात कर लें। आइए शर्माइए मत। हाँ जी, हाँ हाँ, डाले वोट। हाँ, वोट डाल के आइए, बिल्कुल डाल। सब व्यवस्था ठीक है? हाँ, बिल्कुल बढ़िया है। आप लोगों ने वोट दे दिया? हाँ जी, हाँ जी। क्या सोचकर वोट डालते हैं? पार्टी का नाम मत बोलिएगा, मुद्दा बताइए। मुद्दा क्या है कि यहाँ की जो अपनी डेवलपमेंट है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, उसको देख के डालते हैं हम लोग। क्या रहता है दिमाग में वोट डालते वक्त? बस देश के बारे में सोचते हैं कि बस हमारी देश को तरक्की मिलनी चाहिए, प्रगति होनी। दिल्ली का चुनाव है जी, दिल्ली देश से ही रिलेटेड। सत्येंद्र जैन जी आ गए हैं। सत्येंद्र जैन जी मेरे साथ यहाँ जुड़ गए हैं। सत्येंद्र जी, जीत की हैट्रिक लगा चुके हैं, इस बार क्या उम्मीद है? चौके की उम्मीद है। चौके की उम्मीद है? हाँ जी। कोई गिला शिकवा शिकायत आज सुबह से चुनाव आयोग को लेकर कुछ? अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, और जनता लोकतंत्र के पर्व के ऊपर बढ़ चढ़ के हिस्सा ले अखिलेश, वो रही है। स्याही लगी उंगली का निशान तो दिखवा दीजिए। अखिलेश, स्याही लगी उंगली का निशान। बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं सभी लोग। और वो स्याही लगी उंगली तो दिखा दीजिए सर। हाँ, पूरा परिवार है सत्येंद्र जी का यहाँ पर। मैडम, डाल दिया वोट आपने? हाँ जी, मैंने वोट डाल दिया। हाँ जी। कहाँ रह गए आपके बच्चे? अभी 1 मिनट आते हैं, अभी आ रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। इस बार होने क्या जा रहा है? आपको लग रहा है कि उसी ताकत के साथ, मजबूती के साथ आम आदमी पार्टी आएगी जैसा दावा आप लोग कर रहे हैं? ये लोकतंत्र जो है ना और मजबूत होगा, और आप देखते रहिएगा। मैं तो कैसा जन समर्थन पिछली बारी से बेटर है। 2020 से हर तरीके से जन समर्थन ज़्यादा अच्छा है, उससे भी बेहतर है। 3 बार तो आप यहाँ से जीत चुके हैं। चौका पूरा लगेगा। बिल्कुल, तो अपने जीत के चौके को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त सत्येंद्र जैन वोट डाल दिया है, और दिग्गजों के वोट डालने का सिलसिला लगातार जारी है। लेकिन महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि शुरुआती 2 घंटे की वोटिंग में 8.1 यही अभी तक का वोटिंग परसेंटेज है। लोकतंत्र का पर्व है, छुट्टी का नहीं, दिल्ली वालों ड्यूटी का दिन है। अगर आप दिल्ली के वोटर हैं तो वोट जरूर डालिए। एबीपी न्यूज लगातार ये अपील कर एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।